बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस दुनिया में कुछ हस्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी ज़िंदगी तो अपनी होती है, लेकिन वो जीते दूसरों के लिए हैं। ऐसी ही एक अजीम हस्ती थी जिसका नाम था अब्दुल सत्तार ईदी। चाहे कोई मासूम सी जान लावारिस हो, चाहे कोई जख्मी बेयारो मददगार हो, या कोई मैयत लावारिस हो, इन सब का मददगार और वारिस बनकर ईदी वहाँ पहुँचता था। एक मॉर्निंग शो में बेगम बल्कीस ईदी से सवाल किया गया कि अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बिल्कीस ईदी ने मुस्कुराते हुए बताया कि एक दफ़ा मैं और ईदी साहब किसी अजीज़ की शादी में शिरकत के लिए प्राइवेट गाड़ी में सखर जाने के लिए रवाना हुए। रात का वक़्त था। अंदरून सिंध से गुजरते हुए एक मकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने का कहा। उसने इन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। उस डाकू की नज़र ईदी साहब के चेहरे पर पड़ी। उसने बगौर उसे देखा और वो डाकू जल्दी से पास खड़ी एक जीप की तरफ गया और जीप में बैठे हुए शख्स को साथ लेकर आया। हकीकत में वो जीप में से उठकर आने वाला शख्स इन डाकुओं का सरदार था। उस डाकू सरदार ने आते ही टॉर्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर मारी और पूछा, आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं? जवाब हाँ में मिला तो वो डाकू एकदम से परेशान हो गया और फौरी हुक्म दिया कि तमाम गाड़ियां जिनसे लूट मार की है, इनको इनका सामान और माल वापस कर दो और इन्हें जाने दो। इसके बाद वो डाकू सरदार ईदी साहब के पास आया और ईदी साहब के हाथ चूमकर और हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगा। और हैरत की बात ये हुई कि जब वो डाकू गाड़ी में बिठाकर हमें रुखसत करने लगा तो बड़ी भारी रकम ईदी साहब को बतौर चंदा हवाले की। ईदी साहब ने लेने से इनकार किया तो वो कहने लगा, नहीं सर जी, ये रख लें, क्योंकि मेरे जैसे गुनाहगार जब पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो ना तो कोई हमारा घर वाला और ना कोई रिश्तेदार कोई हमारी लाश वसूल नहीं करता। और ईदी ही तो है जो हमें कफनाता भी है और दफनाता भी है। वो एक वक़्त था जब डाकू भी आला ज़रफ़ और बाज़मीर हुआ करते थे। अब बस इन डाकुओं लुटेरों को और आम इंसानों को खुदा हदायत अता फरमाई और इस अजीम हस्ती को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाई और रब्बे कायनात आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।